हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमार महावीर है। आज प्रवीण जी के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रवीण जी जब 17 साल के थे तो उनका पैर कट गया था और उसके वजह से वो आर्टिफिशियल पैर के सहायता से चलते हैं। उसके साथ ही प्रवीण जी खिलौना बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। चलिए उनके बारे में कुछ जानें, उनके ही जुबानी, और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको भी हम लोग समझ सकें और कुछ सहायता उनसे कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम कुमार महावीर है। आज हम प्रवीण कुमार मंडल के घर में आए हैं। यह 85% विकलांग हैं और ये इनके परिवार में 4 लोग रहते हैं और ये खिलौनों का एक छोटा सा कारोबार करते हैं देवघर जिले में। तो हम लोग इनके बारे में कुछ जानेंगे, इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे और विकलांगों को यह अपने तरफ से मदद करते हैं और साथ में विकलांगजनों के अधिकारों के बारे में कैसे काम करते हैं। तो प्रवीण जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरे परिवार में मेरी दादी है, मेरी माँ है और हम हैं और मेरी परिवार है। और अभी एक बेटी आई हुई है, अभी 2 महीना हुआ है बेटी का हुआ। और मेरा नाम प्रवीण कुमार मंडल है। 85% विकलांग हैं हम, और हम घर में ही खिलौना बनाते हैं और बेचते भी हैं। और बनाने वाला कारीगर कुछ 2-4 विकलांग भी है और महिला भी है 2-4 ठो, जो आती है मिल के बनाते हैं और बना के माल बेचते हैं। तो उसमें मेरा क्या है कि पूंजी बहुत कम है मेरे पास उतना पूंजी नहीं हो पाता है जो बड़ा करें। छोटा सा ही चला रहे हैं, उम्मीद है कि बड़ा कर पाएँ। सबसे पहले प्रवीण जी ये बताइए कि आपको लोन लेने में क्या क्या असुविधा होती है। लोन लेने में सबसे बड़ी दुविधा तो मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये आधार पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहने से लोन मिल जाता है, लेकिन मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है और हम पढ़े हुए हैं, 7वां तक पढ़े हुए हैं। यही कारण से हमको लोन नहीं मिल पाता है। और रोज़गार लोन मिलता है तो 20,000 30,000 रुपया करके मिलता है। तो उसमें क्या हो पाएगा, कम से कम 2-4-5 लाख रुपया लोन जब तक नहीं आएगा तो कर नहीं पाते हैं। और बैंक से जब प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट बेसी हो जाता है, तो उतना इंटरेस्ट दे नहीं पाते हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कुछ सरकारी लोन लेने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कितना लागत पड़ता है आपको। अगर अभी तो मेरे पास 1,60,000 रुपया का पूंजी है। पहले 60,000 का था, अभी 1 लाख रुपया का पूंजी अभी इधर और ढुका है। लेकिन कम से कम तो 5-6 लाख रुपया पूंजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस सब सामान सब कॉस्टली है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप सरकारी लोन के लिए जाते हैं तो अगर आपको गारंटर अगर चाहिए तो सबसे पहले आपको अगर किन अधिकारी के बारे से जानना है, आपको जानकारी है इसके बारे में? उसके बारे में पहले जानकारी नहीं था, लेकिन आप पता चला है कि समाज कल्याण ऑफिस से मिल जाता है लोन। तो एक बार तो हम ट्राई करने के लिए गए थे वहाँ पता करने के लिए, सर कि हम इतना विकलांग हैं, रोज़गार करते हैं और टेडी बेयर का कारखाना चलाते हैं, हमको लोन चाहिए। तो बोला 2 लाख रुपया से संभव कर सकते हैं लोन तुम्हारा। 5 लाख के रुपये सरकारी गारंटर मांगता है उसमें। तो अभी पता किए, आप देखिए बोला तो है, अब होगा क्या नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा भी आप विकलांगजनों के, क्योंकि आपका मैं देख पा रहा हूँ कि आपका आर्टिफिशियल लिम्ब है, तो आप आर्टिफिशियल लिम्ब कहाँ पे लगाए हैं और किस तरह से आप उसके बारे में जाने, कुछ इसके बारे में बताएं।
आरटीजी फिक्सर पैर हम लगवाए हैं जयपुर राजस्थान में। महावीर सेवा समिति एक संस्था है, उसी में हम लगवाए। हम सबसे पहले लगवाए थे 2007 में। तो 2007 से कम अभी तक 2022 तक कम से कम 15-16 विकलांग को हम तो बनवा चुके हैं। ले जाके यहाँ से ले जाते हैं जयपुर और उनका पैर बनवाते हैं। हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं उनसे ले जाने में और ले आने में। बस उनको ले जाते हैं ट्रेन से और ट्रेन से ले के आते हैं, उनका बनवा देते हैं। कम से कम एक सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप मतलब कि और ऐसे ही काम करते रहें और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको लोन सुविधा में और कुछ अगर स्पॉन्सरशिप भी मिल पाए तो वो बहुत बढ़िया होगा। अगर छोटे लेवल पे कोई बिजनेस करना चाहता है तो उनको और मतलब एक प्रोत्साहन होगा। और मैं चाहूँगा क्योंकि मेरा जो फेलोशिप है वो विकलांगजनों के ऊपर समर्पित है, तो मैं चाहूँगा कि इस कहानी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मदद कर सकते हैं उन तक पहुँचें और साथ ही साथ कुछ सहायता कर सकें तो वो भी करें। प्रवीण जी, ये बताइए कि आप क्या क्या बेचते हैं और कहाँ कहाँ बेचते हैं? जो माल बनता है वो मेला में बेचते हैं और देवघर में सावन और भादों में बेचते हैं। जब जब मेला लगता है देवघर में भीड़ चढ़ती है मंदिर में तो बेचते हैं। और ऐसे हम सब मेला करने जाते हैं, राजमहल जाते हैं, गिरिडीह जाते हैं, गोड्डा जाते हैं, धनबाद जाते हैं, इधर बिहार गिरिडीह जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, राजगीर जाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ वहाँ छोटा मेला भी करते हैं, बड़ा भी मेला करते हैं। जो माल मेरा बनता है वही माल हम दूसरे जगह जाके बेचते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे तकिया का मतलब है, फिर टेडी बियर है, 50-60 डिजाइन। हाँ 50-60 डिजाइन हम कम से कम माल बनाते हैं। जैसे ये देख लीजिए तकिया है। तकिया बनाने के बाद फिर छोटा टेडी बनाते हैं, छोटा के बाद बड़ा बनाते हैं, इससे भी बड़ा है। ये टेडी कम से कम 6 साइज़ का 7 साइज़ का है। फिर ये डॉगी है। डॉगी एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। ये सॉफ्ट बड़ा डॉगी है, इससे एक हार्ड डॉगी आएगा। इसमें भी 3 साइज़ है, छोटा, मांझी और बड़ा, 3 साइज़ इसमें है डॉगी। टाइगर है, टाइगर में 6 साइज़ आता है। ये कपड़ा बनावर आता है और इसमें हम सब रुआ भर के इसको फिनिशिंग करते हैं। और इसमें भी 6 साइज़ का है। ये 32 नंबर का है। इससे 26 नंबर से स्टार्ट है। 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 नंबर साइज़ तक ये है। ये वाला देखिए बड़ा टेडी है। इससे भी 5-5 फीट का टेडी रहता है। 2 फीट का, 2.5 फीट का, 1 फीट का टेडी है, 5 फीट का टेडी है। फिर देखिए ये डॉल है, ये गुड़िया बनती है। ये इसका प्राइस 50 रुपये है, मार्केट में 60 रुपये 70 रुपये में बिकता है। मेरे पास जितना भी हम टेडी दिखाएं 50, 60, 80, 100, 200, 250, 500 का रेंज में है। और ये देखिए जोकर है। ये भी टेडी बियर में ही गिनती आता है। और गुड़िया दिखा रहे हैं, ये देखिए परी डिजाइन है। ये गुड़िया डॉल, ये रानी गुड़िया है फॉल वाला। ये गुड़िया में कम से कम 6 डिजाइन है। हेलो एवरीवन, तो आपने ये जो वीडियो देखा ये एक सीरीज़ का पार्ट है जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देवघर ज़िले के अलग अलग कहानियाँ जो विकलांगजनों के संबंध में है, चाहे वो पेंशन स्कीम के बारे में हो, चाहे उनके रोज़गार के बारे में हो, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हमें जानना चाहिए और उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको और अच्छी तरीके से समझना चाहिए, ताकि हम लोग सिर्फ उसको जाने नहीं, हम लोग उनके निष्कर्ष तक पहुंच सकें। तो अभी आप देख रहे थे प्रवीण जी का इंटरव्यू, और जहां पे हम लोग उनके घर पे गए और उनसे कुछ सवाल पूछा। हाँ, ये एक नई शुरुआत है, तो हो सकता है
बहुत सारी त्रुटियां होंगी वीडियो में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक शुरुआत की तरफ से देखें। जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे तो वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट स्ट्रीमलाइन होते जाएगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।